बातों का ध्यान रखना है, कुछ तैयारियां करनी है, वो आज ही हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि कल वुमेन्स डे है और कल हम लोग वुमेन्स डे सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पर। और कल यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा कुछ चीजें, कुछ लोगों की स्टोरीज जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो कल भी जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। संडे है ऐसा सोच के मत सो जाइएगा, ज्वाइन कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। कुछ लोगों की स्टोरीज आपको इंस्पायर करेंगी और कुछ टेक्निक्स, हो सकता है टाइम मिलेगा तो कुछ मेडिटेशन हम लोग कल जरूर करेंगे। ठीक है, तो कल ज्वाइन कीजिएगा। और आज ही हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि अब ये जो 11 दिनों का चैलेंज है इनमें क्या करना है, क्योंकि कुछ लोग तो बहुत बार कर चुके हैं, आप लोग में से कुछ, बहुत सारे लोग, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये नया हो सकता है। और हर बार हर चैलेंज को नई तरीके से ही लेना चाहिए, तभी हम उसमें बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट कर पाते हैं और रिजल्ट में हमको मिल पाता है। अगर हम सोच लेंगे अरे हमने तो बहुत बार किया है, अभी क्या ही नया है, तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो हर एक जो चैलेंज यहाँ पर आता है, हर एक जो प्रोग्राम आता है, उसके प्रति पूरी तरीके से एकदम अपने जितना भी आप डेडिकेशन के साथ में कर सकते हैं उसको पूरे उत्साह और डेडिकेशन के साथ ही कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला जो करना होता है माइंडसेट बनाना होता है। आपको एक स्पष्ट संकल्प तैयार करना है कि आप ये वाले चैलेंज में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जैसे कि आप क्या वेट लॉस करना चाहते हैं, आप अपनी हेल्थ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप अपने किसी पेन को ठीक करना चाहते हैं, अपनी किसी आदत को ठीक करना चाहते हैं, किस चीज को ठीक करना चाहते हैं। सबसे पहला फोकस अपनी उस बात पे होना चाहिए। देखिए, इस बार का जो हमारा चैलेंज है वो लाइफस्टाइल चैलेंज है। मतलब कि लाइफस्टाइल कैसे बनती है, हमारी छोटी छोटी आदतों से बनती है। तो अगर हमें लगता है कि हमारी कोई भी आदत जो हमें सपोर्ट नहीं करती, जो हमें आगे नहीं बढ़ाती है लाइफ में, अगर वो आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लिख सकते हैं देख करके। आपको ये काम टालने की आदत है, अच्छा खाना मतलब कि होता है ना कि कई बार बनाने का मन नहीं करता, ऐसी कोई आदत है, जिस भी तरीके की कोई इस तरीके की आदत है कि आपको लगता है कि आपको उतना ये सपोर्ट नहीं कर रही है लाइफ में, उस चीज को चेंज करना चाहते हैं, तो उसको भी अपना संकल्प बना सकते हैं। तो अपने आप को देखिए कि आप क्या करना चाहते हैं। सबसे पहला तो यही करना है, एक क्लियर इंटेंशन को सेट करना है कि आप कितना वेट लॉस करना चाहते हैं। अगर वेट लॉस भी करना चाहते हैं तो कितना वेट लॉस करना चाहते हैं। ये 11 दिनों में आप शुरुआत करेंगे उस चीज की। ठीक है, आप अपनी सेहत में कुछ सुधारना चाहते हैं तो स्पेसिफिक आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सुधारना चाहते हैं। कोई पेन है जिसको अच्छा करना चाहते हैं, या डाइजेशन है जिसको आप अच्छा करना चाहते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप अच्छा करना चाहते हैं। स्लीप अच्छी करना चाहते हैं, थकान दूर करना चाहते हैं, जो भी आपका जो गोल है उसको आप जो है वो बना लीजिए पहले से ही। अगर आप कुछ नई आदतें बनाना चाहते हैं, पुरानी आदतें छोड़ना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी आप लोग अपना जो क्लियर इंटेंशन है वो सेट कर सकते हैं। क्लियर इंटेंशन सेट करेंगे, रिजल्ट तभी मिलेगा, क्योंकि ये मानसिक तैयारी है जो हमको करना पड़ेगा। जब लाइफस्टाइल की बात आती है तो लोग खाली सोचते हैं कि खाना आता है उसमें, एक्सरसाइज आती है उसमें, है ना। लेकिन खाना और एक्सरसाइज ही केवल नहीं आती है। हम जैसा जीवन जीते हैं, सुबह से उठ कर के रात के सोने तक, हम लोग जो जो भी कोई काम करते हैं वो सारा कुछ हमारे लाइफस्टाइल में आता है ना। हर एक चीज हम सोचते कैसा है, हम पानी कितना पीते हैं, आप दिन भर लोगों से बोलते कैसा है, आपका रिलेशनशिप कैसा है, आपका काम कैसा है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी आदतें, चीजें जिनसे मिलकर के हमारी लाइफस्टाइल बनती है। तो लाइफस्टाइल केवल डाइट नहीं है, केवल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि लाइफस्टाइल जो कुछ भी हम दिन भर करते हैं, जैसा भी सोचते हैं, दिन भर में जो भी काम करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, किसी से बोलते भी कैसा है, वो भी आपकी लाइफस्टाइल है। तो माइंडसेट कैसा रखना है कि हमें खुद से कमिटमेंट करना है कि यहाँ पर 11 दिनों में जो भी हमको सिखाया जा रहा है वो हमको करना ही करना है। एक्सक्यूजेस से दूर रहना है, बहाने नहीं बनाने हैं, कुछ भी हो जाए। कभी हो सकता है कहीं आना जाना पड़ जाए, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है आए और आएगी भी, लेकिन उस टाइम पे भी कमिटमेंट बना के रखना है कि नहीं मुझे ये करना ही है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है कि छुट्टी है, संडे है, आज बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, कौन उठे, ये सब नहीं सोचना है, आपको अपने लिए करना है।
और सोच के चलिए कि आज के दिन में अपना जो भी मैंने आज ये जो संकल्प लिया है कि आज के दिन अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, अच्छी सोच में रहेंगे, वो नहीं छोड़ना है। तो हर दिन कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, मैं कर सकती हूँ, ये वाला माइंडसेट आपको हर दिन के लिए रखना है। ये तैयारी बहुत जरूरी है। फिर किचन की तैयारी की बारी आती है। किचन की तैयारी में आपको चैलेंज शुरू होने से पहले ही हम लोग हर बार बताते हैं कि जितनी भी हेल्दी चीजें हैं उनको ऐड कर लीजिए, और जितने भी इस दौरान में अवॉइड करने वाली चीजें होती हैं उनको अपने से दूर हटा दीजिए। जैसे अभी होली का सबके घर में कुछ कुछ चीजें बची ही होंगी, है ना? आपके घर में गुजिया, मठरी, नमक पारे, ये सब चीजें होंगी जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज है जो जिनको कि आप मतलब आप अपनी आंखों से, अपनी पहुंच से दूर रखिए, जिससे कि आप उसको ना खा सके, है ना? अगर कोई अभी खाने वाला नहीं है, उसको आप बांट सकते हैं लोगों को, है ना? और आपको उसको दूसरों को खिला खिला के खत्म करना है, मतलब कि आने जाने वालों में जिनको नहीं मिलता उनको, ऐसे लोगों को। तो आप आपको देखना है कि आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द जो जितना हो सके उतना अनहेल्दी चीजों को मत रखिए, क्योंकि दिख जाता है तो लोग खा जाते हैं, है ना? मैम आज और कल खत्म कर देंगे, खा खा के, खा के खत्म करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर चैलेंज में आ जाएंगे, है ना? ओके। कई लोगों के यहाँ तब भी नहीं खत्म हो पाएगा, कितना खा लेंगे आप, है ना? तो थोड़ा सा बांटिए भी इसको, है ना? कि दूसरों को खिला खिला के भी खत्म करिए, जिनको जरूरत है उनको दे दीजिए। तो हम लोग तो ऐसे ही कितना सारा भी, इस बार कुछ बना नहीं था लेकिन लोग दे गए थे कि हमारे यहाँ पे हम लोग होली नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग दे गए थे, तो उसकी वजह से इकट्ठा हो गया था। तो ऑफिस में भेज भेज के कल सारा जो भी जितने भी वहाँ पे स्टाफ रहते हैं, तो 7-8 स्टाफ जो है हमारे ऑफिस में, वहाँ सारा कुछ भेजा कि मतलब खत्म होना चाहिए घर में, अब नहीं दिखना चाहिए वो। तो ऐसे ही जो है आप लोग भी जिन खिला विला के खत्म कर दीजिए अभी उन चीजों को, और जितनी भी हेल्दी चीजें हैं उनको लाना शुरू कर दीजिए। जैसे ये ना हो कि आपके को कुछ डाइट में आया है तो वो आपके पास है ही नहीं, है ना? तो जो चीजें चाहिए, जैसे मूंग दाल है आपकी, हरी पीली, और जितने भी जो मिलेट्स जैसे रागी वगैरह का आटा है, ये सब चीजें जिस दिन खत्म हो रहा है लास्ट में, 19 तारीख को नवरात्रि शुरू हो रही है, तो उस दिन नवरात्रि का जो डाइट प्लान है वो आ जाएगा, उसकी चिंता आप लोग मत करिएगा। उसके बाद भी आपको डाइट प्लान मिलेगा, तो जो लोग 9 डेज भी रहते हैं उनको भी डाइट प्लान मिल जाएगा। उसके पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी चीजें जैसे अक्सर जो हम लोग देते हैं, दलिया हो गया, सीड्स और नट्स हो गए, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स कलरफुल हो गए, ये सब चीजें हमेशा अपने घर में अपनी लिस्ट में बना करके रखिए। ये नहीं हो कि ये खत्म हो गया इसलिए हम ये नहीं बना पाए। तो आपको ये कोशिश करनी है कि सब चीजें जैसे ज्वार का आटा हो गया, रागी का आटा हो गया, ये सारा अपनी लिस्ट में चेक कर लीजिए कि ये है या नहीं है। तो फिर आपका कोई भी चीज छूटेगा नहीं, और आप आराम से अपना जो भी बताया जाएगा उसको फॉलो कर सकते हैं। ज्यादा प्रोसेस्ड फूड जो है वो अवॉइड करना है बिल्कुल पूरी तरीके से। शुगर को अवॉइड करना है, चाय कॉफी बहुत कम कर देनी है। डीप फ्राइड आइटम्स तो बिल्कुल भी नहीं खाने हैं इस दौरान। और जितना हो सके घी या सरसों का तेल, इनको यूज करिए। रिफाइंड ऑयल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, और उसमें भी घी तेल की मात्रा को अपने हर खाने में कम रखना है ना? कभी भी ज्यादा तेल या ज्यादा घी, बटर, ऑयल का इस्तेमाल आपको अपने खाने में नहीं करना है। जो रेसिपीज भी कभी कभी हम लोग आपको उदाहरण के तौर पर देते हैं, उसमें कई बार थोड़ा सा तेल वगैरह आपको ज्यादा दिखता है। तो ये नहीं है कि हमको उतने ही तेल में बनाना है, हमको अपने हिसाब से अपना तेल कम रखना है, क्योंकि वो केवल रेफरेंस के लिए होती है, ठीक है? वो रेसिपीज तो आपको अपने हिसाब से अपना समझते हुए तेल और घी की मात्रा को रखना है, ज्यादा नहीं यूज करना है, ठीक है? तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना इस टाइम पे बोलते रहते हैं कि आपके पास में टाइम नहीं है। तो कुछ चीजें जैसे ऐसी रहती हैं, जैसे आपको अपनी आदत बनानी है इन 11 दिनों में, तो आपको भी थोड़ा सा ट्राई करना है कि आप अपना टाइम मैनेज करो। अब गर्मियां आ गई हैं, टाइम से सोना, टाइम से उठना, अगर हम टाइम से उठ जाते हैं सुबह, है ना,
तो बहुत सारे काम मैनेज हो जाते हैं। जैसे आपके किचन के काम काफी हद तक मैनेज हो जाते हैं। अगर कुछ काम हम रात का जो है रात में अगर हम अपना काम जो है वो करके मान लीजिए कि निपटा देते हैं, जैसे चॉपिंग करना, है ना, अपने सीड्स और नट्स को भिगो देना, है ना, और आपको डाइट तो पहले से मिल ही जाता है कि क्या बनाना है, तो उसका तो टेंशन नहीं रहता है। लेकिन उसकी तैयारी करके अगर आप रात ही में रख देते हैं तो आपका सुबह का समय बच जाता है। इसी तरीके से बच्चों के मान लीजिए काम होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग सब चीजें सुबह ही करना स्टार्ट कर देते हैं, कि अगर यूनिफॉर्म भी है तो वो सुबह भी प्रेस हो रही है बहुत सारे लोगों की, टिफिन है वो भी अगर नहीं धुला है तो वो भी सुबह ही धुल रहा है। बहुत सारे काम इस तरीके के अगर आप सारा सोचो कि हम सुबह ही कर लेना तो भी मुश्किल हो जाती है। तो रात में बहुत सारी चीजें अगर निपटा के रख ली जाए, जैसे बच्चों का यूनिफॉर्म, उनका बैग, है ना, या उनका क्या सुबह बनना है वो चीजें, उसकी तैयारी करके रख लीजिए कि क्या क्या चीजें करनी है, तो बहुत आसान हो जाएगा काम। और सुबह फटाफट काम हो जाएगा, फिर आप अपने लिए भी टाइम निकाल पाएंगे, और जो अपनी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज मिस नहीं होगी, खाना अपना सही समय पे खा पाएंगे। जैसे जो लोग बोलते हैं कि हम बना नहीं पाते सेम डाइट, अगर आप रात में तैयारी करके रखें तो आप 100% बना पाएंगे, है ना। फिर ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं बना पाएंगे। तो अपना एक्सरसाइज, अपना खाना, थोड़ा सा मेडिटेशन, मतलब अपने लिए समय निकालना, खुद से जुड़ना, और अपने लिए थोड़ा सा अपनी हॉबीज के लिए टाइम निकालना, इसके लिए दिन में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। थोड़ा थोड़ा भी समय अपने आप को देंगे तो 30 से 45 मिनट के समय में आप लोग कर लेंगे। और यहाँ पर जब आप सुनते हैं तो सुनते सुनते भी आप लोग अपना बहुत सारा काम कर ही लेते हैं, तो उसमें कोई आपको बैठ के बिल्कुल डेडिकेशन के साथ में नहीं देना है। हाँ, सुनते रहिए जो बताया जा रहा है और उसको संकल्प लीजिए कि इसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, फिर कुछ तैयारियां करनी है, जैसे अपनी बॉडी के लिए तैयारी करना। अभी देखना है कि क्या क्या चीजों की हम कमी कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप पानी कम पी रहे थे, जाड़े में पानी पीने कम पीने की आदत पड़ गई है, तो अब गर्मियां आ गई हैं, अब पानी पीने की आदत को बढ़ाइए। पानी की बोतल बना करके सुबह ही रख लीजिए, और उसको आपको कोशिश करनी है कि आपको शाम तक में 3 अगर आपने बॉटल बनाई है तो आपको ये तीनों बॉटल खत्म करनी है। कहीं जा रहे हैं, अपने साथ में पानी का बॉटल लेकर के भी जा सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश यही करनी है कि पानी 3 लीटर कम से कम खत्म करना है, पानी का आपको ध्यान रखना है। अगर अभी आपको ऐसा लगता है कि आप डाइट में पूरा न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं, डाइट अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपनी डाइट के ऊपर भी फोकस करना है। अब इन 11 दिनों में आदत बनानी है कि हम अपनी डाइट को अच्छे से लेंगे। अगर कहीं प्रोटीन की कमी हो रही है, फल सब्जियों की कमी हो रही है, तो आप उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो डाइट में आएगा कोशिश करिए वो बनाइए, है ना, वो खाइए, ग्रुप में भेजिए। अभी बहुत सारे लोगों ने ग्रुप में भेजना बंद कर दिया है, भेजिए इसको। जब देखिए आप इस प्रोग्राम में जब तक हैं तब तक आपको ये चीजें करनी है, और प्रोग्राम में ही नहीं बल्कि लाइफ टाइम अगर हेल्दी रहना है तो लाइफ टाइम ये चीजें करनी है। बहुत सारे लोगों को आप लोग देखते होंगे ना कि पैर खराब हो जाते हैं, बेड पे पड़े हुए हैं, है ना, उसके बाद लोग जो है उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो खुद से हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हमें क्या ऐसा जीवन चाहिए जिसमें लोग हमारे लिए लगे हुए हैं और हम अपने आप से चीजें नहीं कर पा रहे हैं, हम मजबूर हो गए हैं अपने हाथों पैरों से, या ऐसा जीवन चाहिए कि हम जब तक जिए तब तक अपने हाथ पैर पे चलें, अच्छे से हम हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, और घूम फिर पाए, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पाए। तो अगर हमें एक अच्छी जिंदगी चाहिए, हम अपने हाथ पैर हमेशा सही सलामत रखना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज, अच्छा खाना, ये सब मस्ट है, ये सब करना ही पड़ेगा। तो ध्यान देना पड़ेगा कि अगर कहीं न्यूट्रिशन की कमी हो रही है तो उसको ठीक करें, है ना, नींद अगर कम हो रही है, नींद को बेहतर बनाए, थोड़ा सा अपनी बॉडी की तरफ भी ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि आपका डाइजेशन इन दिनों ठीक नहीं है, जो भी चीज आपकी ठीक नहीं है अपनी बॉडी में, उसको ठीक करने के ऊपर पूरा फोकस बनाएं कि कहाँ कमी हो रही होगी। मान लो कोई पर्टिकुलर चीज की आपके शरीर में कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, सर्वाइकल है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, घुटनों में प्रॉब्लम है, अब आप बात भी कर सकते हैं इसके लिए कि मैम हमें ये प्रॉब्लम है, इसके लिए स्पेसिफिक डाइट मेरा क्या हो सकता है, मतलब कि मुझे क्या चीज अपनी डाइट में बढ़ानी चाहिए, क्या चीज और इंक्लूड करनी चाहिए जिससे मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो सके। ठीक है, तो आप बात करके उन उन चीजों को बढ़ा सकते हैं। किसी का हीमोग्लोबिन कम है, ब्लड कम है बॉडी में, तो आप
को आयरन रिच जो खाना है वो खाना चाहिए। मान लो अभी जैसे कि आशा मैम ने कहा कि थोड़ी कमजोरी थकान लग रही है, नींद ज्यादा आ रही है, तो हो सकता है किसी चीज की कमी हो रही हो बॉडी में, तो उनको चेक करा लेना चाहिए। अगर वो चीज समझ में आ जाती है, उससे जुड़ा हुआ और खाना बढ़ा देना चाहिए, है ना। जिस भी चीज की कमी आ रही है उसके ऊपर तैयारी कर लीजिए कि हाँ इसके ऊपर मुझे काम करना है अच्छे तरीके से। और जब आप काम करेंगे तो वो चीज ठीक हो जाएगी, है ना। और अफर्मेशन ये भी बहुत अच्छा रोल निभाता है। जब आपका बॉडी कभी कभी साथ नहीं दे रही होती है, लेकिन आप माइंड को प्रिपेयर करते हैं और अपने आप को बार बार वो चीज बताते रहते हैं कि मेरी ये चीज अच्छी हो रही है, अच्छी हो रही है, अच्छी हो रही है, आप कर पा रहे हैं, तो चीजें अच्छी भी होती हैं। कई बार होता है कि हम लोग खुद ही से अपने आप को बार बार बताने लग जाते हैं कि नहीं मेरी ये चीज अच्छी नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम कम होने की बजाय और बढ़ती रहती है। ठीक है। जो लोगों की अभी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, लेट ज्वाइन करते हैं, आप हल्की वॉक करना स्टार्ट करिए, स्ट्रेचिंग करना स्टार्ट करिए। ठीक है। तो आसानी से आप, जो कई बार होता है कि आप जो खाते भी हैं वो अच्छी तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, क्यों? क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, हमारा कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो वो भी बहुत जरूरी होती है। कैसा भी, अगर आप सुबह टाइम नहीं निकाल पाते हैं तो आप कुछ भी करके अपनी तरफ से वॉक कर लीजिए, या फिर जब भी आपको मौका मिलता है आप डांस कर सकते हैं। जो भी कुछ 10-15 मिनट दिन में आपको मिलते हैं किसी भी टाइम में, कुछ एक्सरसाइजेस अपने लिए बना लीजिए कि ये एक्सरसाइज मैं करूंगी, मतलब अपने लिए टाइम निकाल करके। जो भी आपको टाइम लगता है, जिस टाइम आपका थोड़ा सा 2-3 घंटे हुए हैं खाना खाए हुए, जैसे सुबह नहीं कर पाए तो आप 11-11:30 बजे के करीब, जब नाश्ता थोड़ा सा आपका डाइजेस्ट हो जाए, पच जाए, अगर आप टाइमली नाश्ता करते हैं तो फ्रूट वाले टाइम के पहले 15 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको आपने मॉर्निंग में एक्सरसाइज मिस हो जाती है, नहीं कर पाए, तो उस टाइम पे कर लीजिए, इवनिंग में जाके वॉक कर लीजिए। ठीक है। तो कुछ इस तरीके की चीजें बनानी है, करना है। और हर बार जब हम कोई चैलेंज कर रहे होते हैं तो उसके पहले एक चीज और जरूरी होती है, सपोर्ट सिस्टम बनाना। क्योंकि सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी होता है। हमारा एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का वातावरण जैसा होता है, हम वैसा करने पे मजबूर हो जाते हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि लोग डाइट फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि घर में वैसा माहौल बन नहीं पाता है ना। तो कई बार सब लोगों की चॉइसेस अलग अलग होती हैं, अलग चीजें बन रही होती हैं। तो और फिर बहुत बार लोग ला ला के चीजें देते भी रहते हैं, ठीक है साथ बैठ के खा लो, कुछ नहीं होता, ये कर लो, वो कर लो। तो आपको पहले से ही लोगों को बताना होता है कि हम एक ये प्रोग्राम कर रहे हैं और अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं, तो तुम लोग अगर खा रहे हो तो हमें मत बोलो उस चीज के लिए, है ना। आप बल्कि दूसरों को भी एनकरेज कर सकती हैं। जैसे घर में क्या होता है, आप मान लीजिए आपके घर में और भी 4-6 लोग हैं, ठीक है, आप उनको भी बोल सकते हो। हर देखो, अगर आप नजर उठा के देखोगे ना, तो हर किसी को कोई ना कोई तो दिक्कत प्रॉब्लम होगी ही होगी। जैसे किसी को हो सकता है मेन कहीं पर पेन रहता हो, किसी को वीकनेस लगती हो, किसी को डाइजेशन का थोड़ा इशू होता हो, किसी को वेट गेन या वेट लॉस करना हो, जिसको जो भी करना हो, उनकी हेल्थ में जहाँ कहीं भी कमी आ रही हो, आप उनको भी बोल सकते हैं। अपने घर में भी लोगों को बोल सकते हैं कि आप भी इस बार मेरे साथ में ये 11 दिन का चैलेंज फॉलो करो। ठीक है। जो हम खाते हैं वही आप भी खाओ, या इसको करके देखो, एक्सरसाइज करके देखो, आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप बोल के देखो, अगर करना चाहेंगे और भी लोग करेंगे तो घर में भी एक एनवायरनमेंट तैयार हो जाएगा, और लोग अच्छे से उसको फॉलो करेंगे तो आपका भी रिजल्ट अच्छा आएगा और बाकी फैमिली मेंबर्स का भी रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है। तो जो ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं जो हम लोग बताते हैं, वो सब पूरे घर वालों को भी फॉलो करवाइए। तो उससे क्या होगा, आपका एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा, एक सपोर्ट सिस्टम तैयार हो जाएगा, और फिर आप आराम से जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं उसको अच्छे से कर पाएंगे। अपनी चीजों को ट्रैक करना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो भी आप कोई भी चीज कर रहे हैं, आपको उसमें क्या फायदा मिल रहा है, उसको भी ट्रैक करते रहिए। अपना वेट एक डायरी बना करके अपना वेट उसमें पहले दिन का नोट कर सकते हैं, इंचेस को नोट कर सकते हैं कि आपका वेट, आपके इंचेस वो अभी कितने हैं, जब आप प्रोग्राम को पूरा कर लेते हैं तब कितना है, आपका एनर्जी लेवल कैसा है, आपका कहीं पर बॉडी में पेन था तो वो कैसा है, जो भी चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, नींद नहीं आती थी तो नींद कैसी आ रही है, डेली की आपकी आदतों में क्या चेंज आया है, आपने क्या कुछ दिन तक आदत चेंज की और उस आदत को चेंज करने से आपको कैसा लग रहा है, क्या आप खुश हो रहे हैं पहले से ज्यादा, आपकी एनर्जी बदल रही है, आपके जीवन शैली में कोई भी तरीके का सुधार आ रहा है, तो उसको महसूस करिए।
उसको लिखिए कि आपने ये चीजें अच्छी करी हैं। तो आपको मालूम चलेगा कि ये जब हम अपनी लाइफस्टाइल या अपनी आदतें बदलते हैं तो उससे अपने जीवन में चेंज लेकर आ सकते हैं। तो इससे लाइफ में कभी भी आप डिमोटिवेट होगे ना, आप ये चीजें करना स्टार्ट कर दोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो नहीं करना चाहेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन करना चाहेंगे तो जरूर से आ जाएगा, है ना। लिख के रखेंगे, खोल के पढ़ लेंगे एक बार। कभी कभी नजर पड़ी जाती है अगर हम लोग कुछ लिख के रखते हैं। मान लो आप किसी प्रोग्राम में हो या नहीं भी हो, अगर आपने लिख के रखा है, बाद में कभी जब आप डायरी अपनी खोलते हो तो एक मोटिवेशन आता है ना कि अच्छा ये हमने सीखा था, हाँ ये हम कर सकते हैं। तो वही मोटिवेशन आपको हमेशा काम आएगा अगर आप उसको लिख के रखेंगे और पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो इन 11 दिनों के दौरान सीखने का दृष्टिकोण भी रखें, लर्निंग एटीट्यूड रखें कि यहाँ पर जो भी बताया जाएगा, कई बार होता है ना सारे, अब देखिए जो टॉपिक हैं वो हम लोग नाम अलग अलग देते हैं, उनमें नयापन लाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीके से उनको बताने की कोशिश करते हैं। कोई भी दो टॉपिक आप देखते हैं यहाँ पर सेम तो नहीं होता है ना। अलग अलग तरीकों से समझाने बताने की कोशिश की जाती है, बिल्कुल सेम सेम तो चीजें नहीं होती हैं। तो सुनने की कोशिश करिए कि ये हर बार अगर ये चीजें रिपीट भी हो रही हैं, मान लीजिए कि जो बेसिक चीजें हैं वो तो रिपीट होंगी ही, जैसे भाई हाइड्रेशन न्यूट्रिशन है वो तो रिपीट होना ही होना है, और आपके जो भी स्लीप हो गया, जो भी हमारी लाइफस्टाइल में आता है, हो सकता है मे बी आपने पहले भी सुन रखा हो, लेकिन जब भी कोई सेशन आता है दोबारा से, तो भी उसमें से आप और क्या सीख सकते हैं, और क्या लर्निंग ले सकते हैं, उस एटीट्यूड से सीखने के लिए बैठिए। नई रेसिपीज आती हैं उनको ट्राई कीजिए, ये नहीं कि होगा नहीं हमसे, पसंद नहीं आएगी हमें, ऐसा कुछ मत कीजिए। जितनी भी नई चीजें आएंगी उनको सीखने की कोशिश करिए, बनाने की कोशिश करिए, यहाँ पर सेशन में जो बताया जाए उनको फॉलो करना सीखिए। हैबिट्स अगर अभी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है उनको चेंज करना सीखिए। इमोशनल बैलेंस भी बनाइए, जैसे कई बार होता है ना कि आप कोई चीज कर रहे हो, है ना, कर रहे हो ठीक है, 2-4 दिन तक फॉलो करा आपने, अचानक कई बार होता है कि कुछ चीजें हो जाती हैं, आप किसी बात से हर्ट हो गए, किसी ने आपको कुछ कह दिया, उस वक्त पे फिर हमारा माइंड जो है ना वो घूम जाता है, हम सब अपना अच्छा बच्चा सब भूल जाते हैं, और फिर कहते हैं आज से हम कुछ नहीं करेंगे। होता है ना ऐसा बहुत बार लोगों के साथ में, दवाइयां लेके आते हैं, कोई नया प्रोग्राम शुरू करते हैं, शुरू तो कर लिए लेकिन बीच में फिर क्या हुआ, कुछ ऐसा रुकावट आ गया, कुछ भी हो गया, और आप तुरंत अपनी जो अच्छी चीज कर रहे हैं सबसे पहले वही छोड़ देते हैं गुस्से में, कि नहीं करनी मुझे कोई भी चीज अपने लिए अच्छी, कुछ भी अच्छा नहीं है जीवन में, सब जिंदगी ऐसे ही है। हम लोग क्या करते हैं, गुस्सा सबसे पहले कहाँ निकालते हैं, अपने ऊपर। चलो अपने जो जो भी अच्छा कर रहे हो वो सब छोड़ दो। तो वो इमोशनल बैलेंस हमेशा बना के रखिएगा। कोई बात नहीं, कभी ऐसा हो भी जाता है, किसी ने कुछ बोल दिया, कहीं से कुछ हर्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, अपना रूटीन नहीं छोड़ना है, अपने आप को नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी तो ज्यादा दिनों तक कोई भी इंसान मदद के लिए नहीं खड़ा होगा, जो करना है खुद को ही करना है ना। तो इसलिए अपना जो रूटीन है उसको बना के रखना है, अपने साथ हार्श नहीं होना है, अपना अपनी जो आदतें हैं उनको मेंटेन करके रखना है, हेल्दी हैबिट्स को अपनाते रहना है। सोच कैसे आप अपने आप से बात करते हैं वो सब कुछ इस चीज में आ जाएगा, कि आप अपने आप से बात भी कैसे करते हैं। ठीक है, तो उन इन सब चीजों को ध्यान में रखना है, भले ही आपको छोटी लगे लेकिन करना है उनको फॉलो। आज ही अपना बना के रख लीजिएगा कि क्या क्या चीजें हैं जो आप चेंज करना चाहते हैं, अपने खाने पीने से जुड़ी हुई हैबिट्स हैं, सोचने से जुड़ी हुई हैबिट्स हैं, नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, जो भी चीज है। तो इस तैयारी के मेन जो पिलर्स हैं, जैसे सबसे पहले इंटेंशन, कि आप क्या इंटेंशन सेट करेंगे, माइंडसेट, सही माइंडसेट, आपको अपनी किचन हेल्दी करनी होगी, टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा, और कंसिस्टेंसी को बनाकर रखना होगा। ये चीजें अगर कर लेंगे, आदत में आ जाएगा, तो धीरे धीरे करके ये ना सिर्फ 11 दिन, बाकी के दिनों में भी हम लोग एक अच्छे लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं, और आप लोग कर ही रहे हैं। हर बार ये इसलिए चैलेंज आता है ताकि फिर से थोड़ा और अच्छा रिजल्ट, थोड़ा और अच्छा रिजल्ट, थोड़ा और अच्छा, जहाँ कहीं पे भी थोड़ा सा मिस हो रहा वो और अच्छा हो जाए, इसके लिए ही रहता है। ठीक है, तो सब लोग मिलके फॉलो करेंगे। और डाइट में कुछ जो भी चीजें रहेंगी, जैसे कुछ जूसेस आपको दिए जाते हैं, है ना, वो आपकी हेल्थ के लिए ही होते हैं, जैसे कभी कभी फ्रूट्स है, कभी वेजिटेबल या फ्रूट्स के साथ में जूस है, तो उनको भी जरूर से बनाइएगा, है ना, वो डिटॉक्स का काम करते हैं।
और इस बार डाइट में आपको शुरुआत के 3 दिन डिटॉक्स डाइट दी जाएगी, ठीक है। डिटॉक्स डाइट का ये मतलब नहीं कि आप केवल लिक्विड लिक्विड खा रहे हैं, ऐसा नहीं है, उसमें और भी चीजें हैं, लेकिन उसको सिंसियरली फॉलो करिएगा। और जिनको भी कोई दिक्कत होगी, जैसे डायबिटीज है ना, और जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको किसी भी तरीके का कोई भी ऐसे चक्कर वक्कर आ रहा है, आप लोग गाइडेंस में रह के कीजिएगा। आपको क्या खाना है वो आप एक बार पूछ लीजिएगा, वैसे मैंने डाइट प्लान में मेंशन कर दिया है, इस बार मेंशन भी है उसमें नीचे, जिनको थायराइड है, जिनको शुगर है, जिनको कोई हार्मोनल इश्यूज हैं, उनको क्या चीजें अवॉइड करनी है, क्या चीजें ऐड करनी है, वो उसमें लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा भी ठीक नहीं लगता है तो आप उसको तुरंत डिस्कस करेंगे, अपने मन से कोई भी चीज नहीं करेंगे। डिटॉक्स से किसी का भी नुकसान नहीं होता है, बल्कि बॉडी की सफाई होती है। हाँ, लेकिन सही तरीके से करना जरूरी है, ये नहीं कि बस भूखे ही बैठे हुए हैं, तो भूखे नहीं रहना है, अपनी अपनी बॉडी की कंडीशन को समझ करके सबको करना है, ठीक है। और जैसे आप मान लो कोई जूस बनाते हो, जूस का कई बार होता है ना, जो पल्प होता है वो पल्प जो होता है वो उसको आप लोग थोड़ा सा बचता है बाद में, उसको आप लोग फेस पैक में यूज कर सकते हो बहुत अच्छे तरह से। जो भी आप किसी भी चीज का फेस पैक बना रहे हैं, बेसन का या मुल्तानी मिट्टी, जो भी आप बनाते हो, उसके अंदर वो जो पल्प रहता है ना, उसको आप ऐड कर दीजिए। बहुत अच्छा ग्लो आता है उससे चेहरे पर, जब आप उसको उसके पल्प को यूज करते हैं, क्योंकि उसमें फाइबर होता है। तो आप उसको चम्मच से उठा करके ऐसे खा भी सकते हो। आपने जैसे मान लो छाना, कई लोग तो, हम लोग तो वैसे ही पी लेते हैं उसको, और मान लो कि आप नहीं पी पाते हैं, तो आपको उसको क्या करना है, उसको फेंकना नहीं है, उसको चम्मच से उठा करके खा लीजिए और बाकी का अपना जूस पी लीजिए। जूस क्या होता है, जूस बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, डाइजेशन में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, और तुरंत आपको एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। इसलिए कोई कोई जो वेजिटेबल के जूसेस होते हैं वो डिटॉक्स करते हैं, लीवर को सपोर्ट करते हैं, किडनी को सपोर्ट करते हैं। इसलिए आपको इस बार के डाइट चार्ट में कुछ जूसेस भी मिलेंगे, जिनको कि आपको अवॉइड नहीं करना है, बनाना है उसको और पीना है, उसकी पिक्स भी शेयर करनी है कि आपने इसको बना करके पिया है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि जितनी भी चीजें उसमें आ रही हैं सब फॉलो करिए सब। ये नहीं है कि अच्छा तो उसकी जगह तो हम फल भी खा सकते हैं, उसका कुछ महत्व है, इसलिए वो आपको डाइट में दिया गया है, तो इसलिए उसको जरूर से फॉलो करिएगा। और जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं सब भले के लिए ही है, सोच समझ के सारा प्लान बनाया जाता है। तो सारी चीजें जरूर से कीजिएगा, कहीं पे भी कोई दिक्कत आए, कुछ प्रॉब्लम आए, तो प्लीज बात कीजिएगा, बात करने से सॉल्यूशन मिलता है। आप लोग अपना वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं व्हाट्सएप में, कोई भी क्वेश्चन है कॉल पे बात कर सकते हैं, ठीक है। जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम लगे, आप लोग बात कीजिएगा, उसमें आपको जो भी डाउट रहेगा आपका हम लोग डाउट क्लियर कर देंगे। लेकिन ये है कि अच्छे से जरूर फॉलो करिएगा। अभी कोई भी सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और सवाल नहीं है तो फिर हम लोग सेशन को एंड करेंगे। कल जरूर से ज्वाइन करिएगा, वुमेंस डे सेलिब्रेट करेंगे साथ मिल करके, और फिर परसों से हम लोग अपना प्रोग्राम को शुरू करेंगे। रेशमा भी आप कुछ कहना चाह रही हैं? अनम्यूट कर लीजिए। और किसी का कोई कुछ सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए, वेट लॉस के लिए ही नहीं होता है ये सिर्फ, अगर आप लोग कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, अगर अपनी हेल्थ में नींद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कहीं पर कोई पेन है उसको ठीक करना चाहते हैं, कुछ भी ठीक करना चाहते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल और केवल जिनको वेट लॉस करना होता है उनके लिए होता है, सबके लिए होता है, ठीक है। तो इसमें सब लोग ज्वाइन करिएगा, सब लोग अच्छे से फॉलो करिएगा, हो सके तो और भी लोगों को बताइएगा इसके बारे में, और अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स, उन लोगों को भी आप इसमें ज्वाइन करवा सकते हैं, ठीक है। आसपास देखेंगे बहुत सारे लोग आजकल इतनी सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, एक बार उनको बताया तो जा ही सकता है। बताइए, करना ना करना उनकी मर्जी है। जी माधवी जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा तो वेट लॉस और इंच लॉस बहुत अच्छा जा रहा है मैम। तो दिस टाइम भी मैं मैराथन में 11 डेज पक्का पार्टिसिपेट करूंगी। वेरी कुछ गुड। भी चीज नहीं छोड़ूंगी मैम। तो ये सपना सपना मैम को अभी मैसेज नहीं किया मैंने, मैराथन में ज्वाइन हो रही हूँ उनका, अभी आज मैसेज दे दूंगी मैम को। हाँ, अपना अपना नाम दे मैंने, दीजिए। यस मैम। और ये दौड़ लगाया मैम, अच्छा रेस्पॉन्स। हम्म।
अच्छा था आपका रिस्पॉन्स? शायद नेटवर्क चला गया। चलिए खैर कोई बात नहीं है, तो फिर जो भी कभी कभी भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग उसके बारे में बातचीत कीजिएगा, आपको जरूर से सॉल्यूशन दिया जाएगा।